1910 में ख़वातीन ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका में और 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सुपर गर्ल्स एंड सुपर वुमेन। आज वाक़ई ही आप सुपर होने वाली हैं क्योंकि आज है 8 मार्च और ये है आपका दिन। दुनिया में तस्लीम किया गया है कि 8 मार्च जो है ये ख़वातीन का दिन है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनको तस्लीम किया जाए, एक दिन सिर्फ़ उनके नाम किया जाए। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि घर में, ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी आप हैं, कोई दिन भी आप ख़वातीन को माइनस नहीं कर सकते। वीमेंस डे जो है वो तो हर रोज़ है, लेकिन आज बस चूँकि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है तो हम भी आज इसी पर बात करेंगे। आप लोग जहाँ भी हैं मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। लेकिन मैं आज के दिन ना जो ख़वातीन बहुत अपना नाम पैदा करती हैं दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं हम उनको भी जो है वो एडमायर करेंगे। लेकिन मैं आज स्पेशली जो है ना उन ख़वातीन को याद करना चाहती हूँ जो अपनी ज़िंदगी में मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रही हैं। आज का वुमेन डे उन ख़वातीन के नाम है जिनका वास्ता किसी भी तरह से एक टॉक्सिक शौहर से या जिनकी ज़िंदगी के इन-लॉज़ या कहीं भी वो ऐसी तलख़ियों के बोझ के तले अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है। मैंने आज उन ख़वातीन को एडमायर करना है, आज का व्लॉग उन ख़वातीन को डेडिकेट करना है, उनकी क्वालिटीज़ को करना है जो अपनी जो रोज़ाना एक ऐसी जंग लड़ती हैं जिसका कोई मेडल नहीं उनको मिलता, जो हर नागवार जुमले को एक्सेप्ट करती हैं, सुनती हैं और अपने बच्चों को अपने घर और अपने बच्चों को देखते हुए अपना हौसला और लहजे में थोड़ी-सी ताकत रखते हुए एक दिन गुज़रता है, दूसरे दिन फिर उसी एनर्जी के साथ फिर से अपने दिन का आगाज़ कर लेती हैं, जो हर रोज़ कई ऐसे ज़हरीले माहौल में रहकर भी अपने इख़लाक़, अपनी नरमी को नहीं खोती हैं। कभी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे लोग बुज़दिल होते हैं। लेकिन बात ये है कि आप जहाँ-जहाँ कहीं भी कुर्बानी देते हैं, सफ़र करते हैं, चाहे उसके पीछे आपके लिए वजूहात कोई भी हैं, कैसा भी टाइम है, किस तरह से भी आप सफ़र कर रही हैं, आपकी इन बर्दाश्त को, आपके इस हौसले के पीछे वजह कोई भी है, लेकिन हम फिर भी आपको एडमायर करेंगे, हम फिर भी आपको एप्रिशिएट करेंगे। आप एक औरत हैं, जहाँ कहीं भी हैं उन ख़वातीन को जिनको रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है, उनको तो उस चीज़ का वो हक़ मिल गया ना उनको कि उन्होंने एक ज़िंदगी में कहीं कोई सैक्रिफ़ाइस किया, कुछ किया, पढ़ा, लिखा, नाम पैदा किया, दुनिया ने एडमायर किया, आप दुनिया में की हिट लिस्ट में आए जी, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। कभी आपने सोचा है कि कुछ मेरी कितनी बहनें ऐसी होंगी जो बहुत कुछ कर सकती हैं, जिनमें अल्लाह ने इतना टैलेंट दिया होगा, लेकिन किसी तरह से भी किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में रहकर उन्होंने वो अपनी सारी क्वालिटीज़ ख़त्म कर दी होंगी। वो इतना आगे जा सकती थी, वो इतना आगे बढ़ सकती थी, वो इतना नाम पैदा कर सकती थी, ज़िंदगी के डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए वो बहुत आगे जा सकती थी, लेकिन किसी भी वजह से कहते हैं ना कि जब शादी के बाद ना आप अपने आप को किसी ऐसे रिश्ते के हवाले कीजिए कि जो आपके साथ बोझ बन के ना लटके, जो आपकी परवाज़ को ना रोके। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने अपनी परवाज़ को रोक दिया, जिन्होंने अपने घर बहुत आला तालीम याफ़्ता भी हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसी डॉक्टर्स भी देखी हैं, कुछ ऐसी हाइली क्वालिफ़ाइड देखी हैं जो मास्टर्स थी, आला तालीम याफ़्ता थी, लेकिन उनको सिर्फ़ इस काम पे लगा दिया गया कि आप सिर्फ़ घरदारी और यही काम करें क्योंकि हमारे घर का ये ट्रेंड नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते मतलब उनके ड्रीम्स होते हैं ना, आप उड़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिटीज़ को यूटिलाइज़ किया जाए। घर में रहने वाली औरतें ये नहीं कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता या अगर आप पढ़ी-लिखी हैं तो आपने ज़रूर जॉब ही करनी है। लेकिन जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कहीं सर्व करना चाहते हैं, कहीं अपनी आप को मनवाना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से, किसी प्रेशर की वजह से आप वो नहीं कर सके, तो मुझे लगता है कि उन ख़वातीन का वो वक़्त कभी वापस नहीं आ सकता ना, वो जो वक़्त गुज़र गया ना, सबसे कीमती चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना आपका वक़्त होता है। अगर सही वक़्त पर सही फ़ैसले नहीं किए, सही वक़्त पर आपको सही चीज़ नहीं मिली, जो आप करना चाहते थे, उसको रोक दिया गया, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ की तलाफ़ी कोई भी इंसान नहीं कर सकता। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी फ़ैसिलिटीज़ में रहना, अगर एक ख़ावंद लग्ज़रियस लाइफ़ देता भी है अपने बच्चों को या अपनी बीवी को, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत के अंदर जो सलाहियतें थी वो तो ख़त्म हो गई ना, वो उसका यूटिलाइज़ नहीं वो कर सकी। वो उसको मोर बेटर कर सकती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी। लेकिन बहरहाल आज का व्लॉग उन्हीं ख़वातीन के नाम है जिन्होंने कहीं न कहीं सफ़र किया और अपने आप को सैक्रिफ़ाइस किया।
और वो ख़वातीन जो किसी तरह से भी कैसे-कैसे नाखुशगवार माहौल में रहती हैं, एक ज़हरीले माहौल में भी रहकर अपने अख़लाक, अपनी नरमी को नहीं खोने देती हैं। अपनी वो ख़वातीन बुज़दिल नहीं होती हैं। तुम्हारा इस अज़ाब में रहकर भी ख़ुद को जोड़े रखना, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ पैदा होना, बेदार होना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बहादुरी है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ज़ब्त, ये तुम्हारी कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये तुम्हारा ज़र्फ़ है। उन ख़वातीन को सलाम है जो किसी भी ऐसी ज़िंदगी का सा हिस्सा है जहाँ पे वो सब करना पड़ रहा है जो वो नहीं करना चाह रही थी। उनको ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ रही है जो वो नहीं जीना चाहती थी। वो ऐसे काम कर रही हैं, ऐसी जॉब कर रही हैं, ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो वो नहीं करना चाहती थी। और उन्होंने फिर भी वो सब कुछ किया, चाहे इसके पीछे वजह कोई भी है। आज आपकी सलाहियतों को फिर भी एडमायर किया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आपने वो सब किया, वो सब सैक्रिफ़ाइस किया जो आपको नहीं करना था। अगर आपने भी किसी तरह से किसी भी ऐसे हालात से आप गुज़र रहे हैं, तो सुनिए, आपकी इनमें से कोई कुर्बानी भी ज़ाया नहीं गई है। आपका कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिस पर आप चलकर अभी तक आई हैं और आपने बहुत सैक्रिफ़ाइस किया है, कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ। अभी भी वक़्त है, आप कहीं किसी स्टेज पर हैं, आप ज़िंदगी के किसी स्टेज पर हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप वापस ला सकती हैं। वो चीज़ें जो आप करना चाहती हैं, किसी भी चीज़ को देर नहीं होती है। बस अगर आप करना चाहती हैं, जो आप करना चाहती हैं, अगर आपकी हिम्मत और हौसला साथ देता है, तो आप उसको स्टार्ट कीजिए। लेकिन यकीन जानिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम चाहते हुए भी वापस नहीं ला सकते और वो चीज़ होती है गुज़रा हुआ वक़्त। मैं कहती हूँ कि हमने कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, हम कभी समझ ही नहीं पाए हमारी माएँ किस तरह के दौर से कितनी मुश्किलात से गुज़रती थीं। कैसे उस दौर में जिस दौर की हम बात कर रहे हैं ना, उस दौर में तो बेटियों को कोई स्पेशलिटी मिलती ही नहीं थी। उसमें तो आप इस चीज़ को अगर आपने फ़ोकस करना है हेल्थ पे तो आपने बेटे पे करना है, अगर आपने एजुकेशन पे करना है तो आपने बेटे पे करना है। और सोसाइटी का चूँकि इतना प्रेशर होता था कि लोग अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो बेटों पर करते थे। लेकिन ये है कि मैंने जिस माहौल में परवरिश पाई है ना, उस दौर में भी हमारे घर में बेटियों को अहमियत दी जाती थी, उनकी एजुकेशन पर भी दी जाती थी, उनके कैरेक्टर पर भी दी जाती थी, उनके फ्यूचर पर भी दी जाती थी। सो आज मैं देखती हूँ कि बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं हाँ, लेकिन उस दौर में हमें अपनी मोहब्बतें शेयर करना नहीं आती थी, बच्चों को एक्सप्रेस नहीं करना आता था कि उन्होंने अपनी माँ को किन अल्फाज में, किस तरह से अप्रिशिएट करना है कि उनकी माँ ने उनके लिए इतना कुछ किया, आप कैसे उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और शायद माँ-बाप भी अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के बावजूद भी उस तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि उनको कितनी मोहब्बत है अपने बच्चों से, वो उनके लिए क्या करना चाहते थे। यानी आप उस वक़्त एक फीलिंग्स तो होती थी, लेकिन ये है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अल्फ़ाज़ का चुनाव नहीं होता था। लेकिन मैं समझती हूँ कि ख़वातीन स्पेशली जिनको ज़िंदगी में कहीं कोई ज़िंदगी के साथी अच्छे मिले हैं, जिन्होंने उनको आगे प्रमोट किया है, जिन्होंने उनको डिस्कवर किया है कि आप क्या कुछ लाइफ़ में कर सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर आपके लाइफ़ कंपेनियन आपको पुश अप करते हैं कि आप ये कर सकती हैं। और जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लाइफ़ कंपेनियंस हैं, उनको शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए अपने हस्बैंड्स का कि उन्होंने उनको इतना हौसला दिया, इतनी करेज दी कि वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर सकती हैं। और जो ऐसे रिश्तों में सफ़र कर रही हैं कि जिनकी सलाहियतें थीं भी लेकिन उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। यकीन कीजिए कि हम हर चीज़ की तलाफ़ी तो कर सकते हैं बट हम इस चीज़ की तलाफ़ी नहीं कर सकते जो वक़्त आपके रेत की तरह आपके हाथों से निकल गया। अब कोई ज़िंदगी में आप जो आप करना चाहते हैं, जो ड्रीम्स आपके पॉसिबल हैं, आप उनको ज़रूर कीजिए। लेकिन एक वक़्त ऐसी चीज़ है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो जो वक़्त गुज़र गया अगर आपने कुछ करना था उस दौर में, कुछ जॉब करनी थी, व्हाटएवर जो भी आप ज़िंदगी में सोचते थे, तो शायद वो वक़्त तो हम नहीं वापस ला सकते। लेकिन याद रखिए बस आजकल की सब बहनों के नाम कि अल्लाह ताला आपके सब्र को तुम्हारी ताकत ज़रूर बनाएगा और वो सब दरवाज़े खोलेगा जो तुम्हें इस घुटन से निकाल सकते हैं, जो तुम्हें सुकून की तरफ ले जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ तक़सीम करे और हमारे इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ख़वातीन के हकूक़ उनको दे दिए थे। यूरोप ने तो 1911 में एक्सेप्ट किया और वो भी ख़वातीन ने इसको डिमांड किया कि हमें सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए और एक दिन हमें ऐसा ज़रूर देना चाहिए कि जिस दिन हम ये आलमी दिन हमारे तमाम राइट्स को एक्सेप्ट किया जाए और
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र करना चाहिए कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं जिसमें इस्लाम ने आपको ये राइट्स बहुत पहले दे दिए थे। जब आपने आँख खोली थी तो अल्लाह ने आपके लिए राइट्स बना दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम नेमतों पर जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। आज फिर उन तमाम औरतों को जाते-जाते एक सैल्यूट, एक सलाम अपना वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग।